हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स। देखो, अभी स्टॉक मार्केट में काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट है। जीडीपी खराब आया है, एफआईआई सेल कर रहे हैं, ट्रम्प हर दिन उठ के एक नया स्टेटमेंट दे देता है जिसकी वजह से स्टॉक्स गिर जाते हैं एंड सो ऑन। तो इसके वजह से मार्केट बहुत ही गिर गया है और जो अच्छे क्वालिटी मल्टी बैगर स्टॉक्स है ना, वो तो बहुत ही गिर गए हैं। देखो, एक बात मैं बताता हूँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में या लाइफ में भी जनरल स्टेटमेंट है, अगर आपको किसी में भी एक हाई रिवॉर्डिंग गेम खेलना है तो वो चीज़ करनी पड़ेगी जो ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे। अभी ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उनकी फटी पड़ी है इन्वेस्टमेंट्स को देख के, अपना पोर्टफोलियो लॉस में देखते हुए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का गेम खेलेंगे, हम एक्सट्रीम एंड पे जाएंगे। हम ऐसी चीज़ करेंगे जो मल्टी बैगर स्टॉक्स जो अभी गिरे हुए उन्हें पिक करेंगे, अभी सही समय है खरीदने का उन्हें सस्ते में। एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स और 1 ईयर हम इन स्टॉक्स को रिव्यू भी करेंगे सो दैट आप और हम एक सेम पेज पे रहे। ऑल्सो दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी स्टडी है। आप सिर्फ इससे सीख के अपनी खुद रिसर्च करके पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ब्लाइंडली इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करना। लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम है कार्तिक शिंदे, मैंने MBA किया है जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से। मुझे स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है, सो आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी एंड शेयरिंग माई नॉलेज। लेट्स बिगिन। देखो, मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट से रिच बनना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि घर के खर्चे चल जाए तो नॉर्मल स्टॉक मार्केट में SIP करके भी आप घर के खर्चे चला सकते हो, 12, 13, 15% रिटर्न कमा सकते हो, उससे आपका घर चल जाएगा। बट अगर आपको रिच बनना है, अपना जो बैरियर है वो तोड़ना है, हायर क्लास में जाना है, तो आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। बट मल्टी बैगर स्टॉक्स किसे कहते हैं? वेल, उसका कुछ डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मल्टी बैगर स्टॉक्स वो होते हैं जो एटलीस्ट 3x, 5x, 10x हो जाए आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। मतलब अगर आपने किसी स्टॉक में 20,000 डाले तो वो एटलीस्ट 60,000 या 1 लाख हो जाए, और अगर आपने 1 लाख डाले हो तो वो 5 लाख, 10 लाख कुछ तो हो जाए, 10x, 5x हो जाए एटलीस्ट, उसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स बहुत छोटे कंपनीज होते हैं जिनकी बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। बट मल्टी बैगर स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। आपके कई स्टॉक्स एकदम 50%, 80% डाउन भी हो सकते हैं, इवन 100% भी। तो अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो ही मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। देखो, ये मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, आपको रिस्क से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप लॉस भी अगर थोड़ा सह सकते हो और आप रिच बनना चाहते हो, तो मल्टी बैगर स्टॉक्स आपके लिए है। देखो, मैं जो स्टॉक्स के नाम बताऊंगा उनको मैं 4 चेकलिस्ट पे कैटेगराइज करूंगा। पहला है बिजनेस मॉडल, वो जो कंपनी, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो कंपनी पैसा कैसा बना रही है और वो कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है। सेकंड है इंडस्ट्री ट्रेंड, वो कंपनी जिस इंडस्ट्री में, उसका पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, क्या ऐसा कोई चेंज आ सकता है इंडस्ट्री में जिसकी वजह से ये कंपनी को फ़ायदा हो। थर्ड है हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, क्या ये कंपनी कंसिस्टेंटली रेवेन्यू और प्रॉफिट्स ग्रो कर रही है या नहीं, इसका PE रेशियो कैसा है। एंड फोर्थ है मैनेजमेंट क्वालिटी। देखो, हम कंपनी को कितना भी इवेल्युएट कर ले, उसकी पोटेंशियल ग्रोथ, उसकी ग्रोथ देख के, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, लेकिन अगर मैनेजमेंट ही अच्छी ना हो तो वो कंपनी के साथ फ्रॉड भी हो सकता है, और स्मॉल कैप स्टॉक्स में फ्रॉड बहुत होता है। तो मैनेजमेंट की क्वालिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसमें क्या है ना, हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती मैनेजमेंट क्वालिटी के रिगार्डिंग। सो हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं इस कंपनी ने कभी कुछ गफला या घोटाला तो नहीं किया, इसके प्रोमोटर्स ने कभी इन पे कोई केस तो नहीं चल रही है। तो ये सब सैनिटी चेक हमें करनी पड़ेगी मैनेजमेंट क्वालिटी के लिए। तो ये 4 क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं ये जज करूंगा क्या ये स्मॉल कैप स्टॉक मल्टी बैगर है या नहीं। पहली कंपनी है रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी SaaS, सॉफ्टवेयर एज इन सर्विसेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर में। इजी लैंग्वेज में बताओ तो ट्रैवल और टूरिज्म में जो कंपनीज है वो इनके क्लाइंट्स है। ये कंपनी उनको टूल्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनके रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, उनकी कॉस्ट कम करने के लिए। वो उन्हें स्ट्रैटेजीज बताते हैं कि कब प्राइसिंग उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, कब कम होनी चाहिए, किधर डिमांड ज़्यादा है, किधर से बुकिंग ज़्यादा हो रही है। तो इन सब के लिए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए हेल्प करती है। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड सर्विसेज जैसे टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं जिनके वजह से क्लाइंट्स को फ़ायदा होता है। ये कंपनी के क्लाइंट्स काफ़ी जो टॉप 100 होटल चेन्स में आते हैं वो इन कंपनी के क्लाइंट्स हैं। एंड ये वो जो होटल्स है वो काफ़ी प्रीमियम चार्ज करते हैं कस्टमर्स को। सो आई बिलीव ये जो कंपनी है उसके सॉल्यूशंस काफ़ी बड़े बड़े होटल चेन्स यूज़ करते रहेंगे। ऑल्सो ये जो कंपनी जिस इंडस्ट्री में है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री, उस पर मैं बहुत बुलिश हूँ। देखो, हमारे जो पापा मम्मी की जनरेशन थी वो सेविंग्स में बहुत बिलीव करती थी, वो ज़्यादा खर्च नहीं करते थे। बट जो हमारी जैसी जनरेशन है वो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा सेव ना करें तो भी चलेगा, बट हमें एक्सपीरियंसेस चाहिए, हमें मज़े मारने हैं।
तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का आगे जाके बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल बनने वाला है। तो इंडस्ट्री वाइज भी ये कंपनी काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री में है। ये कंपनी का लास्ट ईयर रिवेन्यू था 1000 करोड़ का। ये कंपनी ने पिछले 2 साल में 3 टाइम्स एंड पिछले 3 सालों में 5 टाइम्स रिवेन्यू ग्रो किया है। प्रॉफिट भी देखोगे तो ये कंपनी 3 साल पहले नेगेटिव में थी और अभी इसका टर्न अराउंड हुआ है और इसका लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 145 करोड़ एंड ये साल मोस्टली ये 200 करोड़ का प्रॉफिट अचीव करेंगे। सो फाइनेंशियल वाइज ये कंपनी मुझे भी बहुत अच्छी लगी। ऑल्सो इसकी मैनेजमेंट क्वालिटी अगर देखें तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं इनकी मैनेजमेंट क्वालिटी पे, बट आई बिलीव ठीक ठाक ही है ये इसकी मैनेजमेंट क्वालिटी भी। सो आई बिलीव रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम अ मल्टी बैगर। नेक्स्ट स्टॉक है GM ब्रूअरीज। ये कंपनी अल्कोहल बनाती है। ये एक सिन बिजनेस है और ये जो सिन बिजनेसेस है जैसे अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट्स वगैरह, ये कभी बंद नहीं होने वाले। हम कितना भी बोल ले ये अनहेल्दी है, सिंफुल है, हमें नहीं करना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट लोग करते रहेंगे। आप अल्कोहल और सिगरेट, टोबैको देख लो ना, कितने जनरेशन से चलते आ रहा है ये बिज़नेस। सबको पता है ये हानिकारक है, बट फिर भी ये बिजनेसेस चलते हैं एंड आई बिलीव आगे जाके ये बिजनेसेस ग्रो ही होने वाले हैं। अब अगर कुछ बिजनेसेस देखोगे जो हमेशा कभी ट्रेंड के बाहर नहीं रहे, वो एक इनमें से एक है अल्कोहल एंड आई बिलीव ये अल्कोहल इंडस्ट्री आगे जाके बहुत ग्रो होने वाली है। ये कंपनी है ठाणे, महाराष्ट्र में। आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा लिकर कंजम्पशन वाला स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। और ये कंपनी का भी सबसे ज़्यादा रिवेन्यू 25 to 30% रिवेन्यू महाराष्ट्र से ही आता है। 1981 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो इसके पास काफ़ी एक्सपर्टीज़ भी है। ऑल्सो ये कंपनी के पास कोई डेट भी नहीं है। ये कंपनी जो ये ब्रांडेड दारू नहीं बनाती, लाइक यूनाइटेड स्पिरिट जैसे ब्रांडेड अल्कोहल नहीं बनाते, ये बनाते हैं नॉर्मल थोड़े लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए जो अल्कोहल वो लोग जो कंज्यूम करते हैं वो ये अल्कोहल बनाते हैं और वो लोग के पास ये काफ़ी ब्रांड लॉयल्टी है इस कंपनी के लिए। ये कंपनी का स्टॉक प्राइस है अभी 650 रुपीज़ पे और ये कंपनी अभी 10 के पी पे ट्रेड कर रही है। बहुत ही कम पी है इसका और इसका एवरेज पी रहा है 12। अब इसके कंपेटिटर्स देखोगे तो बहुत ही हाई पी पे ट्रेड करते हैं। सो आई बिलीव इट इज़ एन अंडरवैल्यूड कंपनी। इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 साल में डबल हुआ है और प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है कंसिस्टेंटली। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री ट्रेंड, इसके रिवेन्यूज, प्रॉफिट्स, पी रेशियो क्लियर देख के पता चल रहा है कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है और ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। थर्ड कंपनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये कंपनी उन लोगों को लोन देती है जिनको ज़रूरत है। अगर पिछला बिजनेस आपको सिंफुल लगता है, आपको एथिकली आपको उसमें इन्वेस्ट करने को अच्छा नहीं लगता है, तो ये कंपनी उसकी एकदम ऑपोजिट है। ये एक वेलफेयर कंपनी जैसी है। ये कंपनी उन लोगों को लोन देती है जिनको ज़रूरत होती है, जिनको अपने सपने पूरे करने होते हैं, उन लोगों के लिए ये कंपनी है। ये कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी लोन देती है। इस कंपनी का एवरेज लोन वैल्यू 11 से 12 लाख रुपए है सिर्फ। तो ये कंपनी मेट्रो सिटीज़ में लोन नहीं देती। ये कंपनी गाँव में टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जिन लोगों को घर बनाना है, कच्चा घर और बेसिक नेसेसिटी वाला घर 11-12 लाख रुपए का, उन लोगों को ये कंपनी लोन देती है। ये जो लोन की इंडस्ट्री है, लेंडिंग इंडस्ट्री, आई बिलीव आगे जाके बहुत ग्रो करने वाली है। अगर किसी को ग्रो करना है तो उसे मोस्ट लाइकली लोन लेना ही पड़ता है। अभी इंडिया का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, लोग सेविंग्स में बिलीव नहीं करते, लोग बिलीव करते हैं एक्सपीरियंसेस में, मज़े मारने में, ट्रैवल करने में। तो और लोगों के पास इतना पैसा तो है नहीं, तो लोग लोन लेके ये सब अपनी जो विशेस है वो फुलफिल कर रहे हैं। तो लेंडिंग इंडस्ट्री में आगे जाके बहुत ही पोटेंशियल है और ये जो कंपनीज है, स्पेसिफिकली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोन देते हैं, उन्हें भी काफ़ी पुश मिल रहा है गवर्नमेंट से, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स है, हाउसिंग फॉर ऑल, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है। तो ये उनके जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है ये भी अचीव करने के लिए हेल्प मिल रहा है, तो गवर्नमेंट इन्हें भी सपोर्ट करेगी। और आप सोच लो ना, वर्स्ट के सिनेरियो क्या ही होगा अगर कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसने वो लोन रीपे नहीं कर पाया, तो बैंक जो है वो घर ले लेगी, वो घर किसी और को बेच देगी और अपना पैसा रिकवर कर लेगी। सो बैंक को इतनी ज़्यादा रिस्क कैरी करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑल्सो अभी रेपो रेट भी कम हो रहा है, अभी रिसेंटली 0.25% से कम हुआ है एंड आगे जाके जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर होगी, रेपो रेट कम होगा, तो ये लेंडिंग इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करेगी और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक लेंडिंग इंडस्ट्री से भी ज़्यादा ग्रो करेंगे। ये कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते। 2012 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 148 करोड़ और अभी लास्ट ईयर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 5700 करोड़। ये कंपनी ने पिछले 3 साल में भी रेवेन्यू डबल किया है। ये कंपनी का प्रॉफिट भी लास्ट ईयर था 1700 करोड़ का। ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई रेवेन्यूज प्रॉफिट्स पे है एंड मुझे इसके फाइनेंशियल्स भी बहुत पसंद आए। इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी पिछले 5 सालों में बहुत गिरा है।
पिछले एक साल में कंपनी का स्टॉक प्राइस मोर देन 50% गिरा है। अभी सिर्फ 32-33 रुपीज़ पे अवेलेबल है ये कंपनी। तो ये कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है और ये कंपनी का बिजनेस, इंडस्ट्री, इसकी ग्रोथ पोटेंशियल देखते हुए आई कैन फर्मली से दिस इज ऑल्सो अ पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक में और ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगा। तो हमने ये वीडियो में सीखा कि मल्टी बैगर स्टॉक्स वो होते हैं जो एटलीस्ट 3x, 5x, 10x रिटर्न्स दे। मल्टी बैगर स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो उनमें इन्वेस्ट करने से पहले उसकी रिस्क समझ लेना अच्छे से। हमने 4 ऐसे चेकलिस्ट बनाए जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये स्मॉल कैप कंपनीज मल्टी बैगर है या नहीं। वो है कंपनी का बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री ट्रेंड दूसरा, तीसरा है फाइनेंशियल्स एंड फोर्थ है मैनेजमेंट क्वालिटी। एंड इस बेसिस पे जो 3 कंपनीज को हमने एनालिसिस किया है वो है रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, GM ब्रूअरीज एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर किसी स्टॉक के बारे में जानना हो जिस पर मैं रिसर्च करके वीडियो लेके आऊँ, प्लीज़ कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक। सी यू सून।